करना संभव नहीं है, कर नहीं सकता है। अब देखिए, हम विश्वास करना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। हमारे जो काम है विश्वास से चलता है, समझ में आया? हमारे जो काम है हम कैसे चलते हैं? विश्वास। हमारे जिंदगी में एक विश्वास, क्या विश्वास है? जिस प्रभु ने हमें बुलाया वो प्रभु हमारे जिंदगी को हाथ पकड़कर आखिरी तक हमें चलाएगा। हमारे जीवन में जो कुछ जरूरत है वो यीशु क्या करेगा? यीशु से हमारे जिंदगी की हरेक कमियों को क्या करेगा? दूर करेगा। अगर अब विश्वास करो, विश्वास क्या है? विश्वास क्या है ना? 11:1 में इब्रानियों के पत्री में लिखा, विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का आप थोड़ा पढ़कर सुनाए जोर से, जल्दी थोड़ा पढ़कर सुना, ध्यान से सुनना। विश्वास क्या है? वहां पर लिखा है। ये कुछ नए लोग हैं इसलिए मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, नहीं तो वैसे हम जा सकते हैं। विश्वास की आशा की हुई वस्तुओं का अब विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं की निश्चय। सुने, अब एक मिनट, अब विश्वास क्या है? आशा किया हुआ वस्तुओं की निश्चय। अब आगे अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का क्या करना है? क्या किया? प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा किया हुआ वस्तुओं की निश्चय। हालेलुया। ध्यान से सुनना, जो चीज आपने आशा किया, अलग क्या आशा किया है? कोई भी आशा किया। आज देखिए, आपको चाहिए इस महीने में आपको 10,000 रुपया का जरूरत है, और जो 10,000 रुपया का जरूरत है, आपको जरूरत है, आप आशा किया। क्या किया है? ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। क्या किया है? क्या किया आपने? पूरी बात मैं तो बाद में अंदर खड़ा करूँगा, इधर ध्यान से सुनो। मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब आप लोग वचन प्रचार करते इधर देखते हैं, ठीक है? ये प्रभु का आत्मा में हम करना, ठीक है ना? हम ध्यान रखते हैं इस बात। आप विश्वास किया है, आपके अंदर एक विश्वास का बीज में डाल रहा हूँ। आप विश्वास किया इस महीने में मुझे कितना रुपए की जरूरत है? 10,000 की। उसका क्या है लिखा है? उसका पक्का प्रमाण है, जो आपने आशा किया है उसका पक्का प्रमाण है, वो आपके हाथ में इस महीना क्या हो जाएगा? आ गया। क्या है? आ गया। आएगा नहीं, आ गया। यही है विश्वास। समझ में आना? ये क्या है? मैं आज मेरा, आप देखो इधर बहुत लोग आते हैं कई जरूरतों के लिए दुआ करने के लिए। आप याद रखें, एक बार प्रार्थना करें, आपका जीवन में, मैं इधर देखता हूँ, और समझो इधर 400-500 लोग पहले एक पास्टर से दुआ किया, वो सबसे बड़ा पास्टर से दुआ कराया, कराने के बाद बोला मेरा बीमारी के लिए दुआ करो पास्टर जी। वो प्रार्थना कर बाकी पास्टर भी तो दुआ कर रहे, 3 लोग आगे। इधर से एक पास्टर से प्रार्थना किया, फिर दूसरे के पास चले गया, उधर से भी हो गया, तीसरे के पास चले गया, और चौथे के पास पहुंच गया। क्या ये विश्वास है? नहीं। ये विश्वास है? नहीं। अगर आपको विश्वास है, जो पहले जिस सेवक से पास्टर से प्रार्थना कराया वही आपके लिए काफी है आपका चंगाई के। आप विश्वास किया है आपके लिए 10,000 की जरूरत है, आपने पक्का प्रमाण है मुझे ये पैसा इस महीने में मेरे को मिल गया, मेरा हाथ में है। आप विश्वास हालेलुया है। फिर क्या लिखा है? उसका अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप पहले क्या लिखा है? निश्चय हो गया। क्या है? मुझे आपका जेब खाली है, आपका बटुआ खाली है, आपका शर्ट का जेब खाली है, पैंट का जेब खाली है, सब खाली है, लेकिन आपने आशा की वो वस्तुओं का निश्चय हो गया, मुझे वो मिल गया, वो एक पक्का प्रमाण आपको मिल गया, वो मुझे मेरे हाथ में आ गया। हालेलुया, हालेलुया, वो मेरे हाथ में आ गया। तो मेरा चीजों, मेरा जिंदगी, मेरा जीवन ऐसा चलता है। अब याद रखिए, आप लोग देखिए, मेरा जिंदगी ऐसा चलता है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मुझे ये
करेगा। तो अब्राहम विश्वास किया, क्या विश्वास किया? परमेश्वर ने मुझे बुलाया। किस काम के लिए बुलाया? जिस जगह पर तुम जाना है वो जगह की ओर चलेंगे। उसको पता नहीं आज शाम हो गया और कल के दिन खुदा परमेश्वर मुझे क्या कहेगा। अब्राहम इंतजार किया, अब्राहम ध्यान से बैठा और उस चीज के उस आवाज के लिए उसने इंतजार किया, परमेश्वर कल कहां मुझे लेकर जाएगा। लेकिन उसका विश्वास था, अब्राहम विश्वास किया और देखी चीजों के ऊपर विश्वास किया। मेरे चीजों कैसे आपका विश्वास बढ़ सकता है? रोमी का पत्री 8 अध्याय 10-17 है, मशहूर है। विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से आता है। बोलो विश्वास, जोर से बोलो विश्वास सुनने से आता है। सुनना परमेश्वर का वचन है। सुनना परमेश्वर का, इसलिए आपको बोलते हैं ध्यान से सुनो। अगर तुम परमेश्वर का वचन को ध्यान से नहीं सुनेगा, आपके अंदर विश्वास कभी भी आ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर विश्वास चाहिए तो ये वचन को बड़े ध्यान से क्या करना है? सुनना। क्या है? वचन। अब देखिए परमेश्वर का वचन में ये बात सुनना लिखा है कि फेथ, विश्वास सुनने से आता है। फेथ comes from hearing and hearing by the word of God. Faith comes from hearing. समझ में आया ना? Hearing by the word of God. परमेश्वर का वचन जब आप सुनता है तब आपके अंदर क्या आता है? विश्वास। हालेलुया। तो वचन सुनने के समय इधर उधर आप देखते रहेंगे और वचन में ध्यान ना रखोगे, आपके अंदर विश्वास कभी भी पैदा नहीं होगा। अब देखिए बाइबल में जितने लोगों के बारे में 11 अध्याय, इब्रानी का पत्र 11 अध्याय में लिखा है, बहुत बड़ा लंबी लिस्ट लिखा है कि सब लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के महिमा को देखा है। जब विश्वास नहीं किया वो देख नहीं पाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप कितने चीज आपके जिंदगी में पॉसिबल नहीं है और इम्पॉसिबल है, और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के नजर में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। क्या आप विश्वास करेंगे? कितने लोग विश्वास करेंगे? ये सब कुछ पॉसिबल है। मेरे चीजों, परमेश्वर का वचन हमें ये बार बार कहता है, तुम कभी भी शक से प्रभु का वचन ना देखे, और प्रभु का वचन को अगर पढ़ना है और विश्वास के साथ उसको पढ़े, ये वचन को अपने अंदर घुसा दे, और यही वचन आपका जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। इम्पॉसिबल को क्या बनाएगा? वो पॉसिबल। असंभव को क्या बनाएगा? संभव। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। आपका जिंदगी में अगर ऐसा कोई चीज अड़े है और आपका जिंदगी में नहीं हो रहा है, आप प्रार्थना कर कर तक दिया है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप कभी भी प्रार्थना बंद ना करें, आप प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर आपका जिंदगी में जो कुछ बातें असंभव है, परमेश्वर आने वाले दिनों में वो संभव। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि आपका फेथ बढ़ते जाए, आपका विश्वास क्या होते जाए? बढ़ते जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास नीचे ना जाए, विश्वास बढ़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए अब्राहम को याद रखना, अब्राहम हमारे लिए कौन है? वो विश्वासों का पिता है। वो प्रभु ने जो कुछ कहा उस वचन के अनुसार अब्राहम चलते रहा। इसलिए अब्राहम की जिंदगी में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया है। हालेलुया। अब्राहम ने क्या विश्वास किया? रोमियों का पत्री 4 का 17 थोड़ा पढ़िएगा। जो रोमियों का पत्री 4 का 17 और 17 है। हाँ, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। हाँ, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाया, और जो बातें हैं ही नहीं, उनका ऐसा नाम लेता है कि मानो वह है। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। अब यार ध्यान से सुने, हालेलुया। अब देखिए हम तो लिखा है 4:17 में परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। मैं भी थोड़ा पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें ही नहीं उनका नाम ऐसे रहता है कि मानो वो है। आमीन। परमेश्वर ने कब अब्राहम को बोला तू बहुत जाति कौमों का पिता बनेगा, तब बोला अब्राहम का कोई संतान नहीं है। अब्राहम का कोई संतान नहीं थे, अब्राहम का कोई बेटा नहीं था, उसका कोई बेटी नहीं थे। उस समय परमेश्वर ने उसको वायदा किया, मैं तुम्हें बहुत कौमों का क्या बनाऊंगा। हालेलुया। तो अब्राहम क्या विश्वास किया? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इधर लिखा है उस परमेश्वर का सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम कभी ये देखा नहीं मरे हुओं को जिलाते हुए, अब्राहम देखा नहीं। अब्राहम को पता है जिस परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरा लाइफ में, मेरा जीवन में कोई संतान नहीं, मेरे परिवार में कोई बेटा नहीं, फिर भी परमेश्वर ने मुझे कहता है तुम्हें एक बहुत कौमों का पिता मैं बनाऊंगा, एक बहुत कौम जातियों का पिता बनाऊंगा। उस समय अब्राहम विश्वास किया। हाँ, जिस परमेश्वर ने हमें वही परमेश्वर ने मुझे ये बात कहा, जिसने मारे हुओं को जीवन दे सकता है, जिसका नाम नहीं है, जो चीज नहीं है उसको नाम लेकर पुकार सकता है, वही परमेश्वर मुझे भी कहता है मैं बहुत कौमों का पिता बनूंगा। जो चीज नहीं है दुनिया में, जितना चीज का नाम बनने के बाद रखा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जो चीज है हम जो घड़ी मानते हैं वो बनने के बाद उसका नाम घड़ी आ गया, बात आ गया। इसी तरह जो चीजें हमारा हम दिखता है वो बनने के बाद उसका नाम पुकारा गया। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो चीज नहीं है उसको भी नाम लेकर पुकारता है। वो दिखाई नहीं देता, आपके अनुग्रह को आप देख नहीं सकता। आपके जिंदगी में जो कुछ आने वाले दिनों पर होने वाला है उसके बारे में शायद आप देख नहीं सकता, आप उम्मीद कर नहीं सकता, आप सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है आपका जिंदगी में आने वाले दिनों पर क्या क्या ब्लेसिंग, क्या क्या आशीष है, क्या क्या आपके जीवन में होने वाला है। हालेलुया हालेलुया। क्या आप विश्वास करेंगे? जो चीज है नहीं उसको हम भी विश्वास करें वो है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेगा तो आपके जिंदगी में परमेश्वर क्या करेगा? आने वाले दिनों पर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। तो मेरा सुनो, तो खुदा के वचन में हम देख सकते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह एक दिन मार्था मरियम का दर में गया, उसका भाई 4 दिन से मरा हुआ है, उसको कब्र में दफना दिया गया। जब यीशु उस गांव में आया तो मरियम दौड़ कर आ गए, आकर पहले अबू बोला, हे परमेश्वर, हे मेरा गुरु, मेरा प्रभु, अगर यहाँ तू होता मेरे प्राण कभी भी। यीशु ने कहा तू विश्वास कर, तेरा भाई जीव। हालेलुया। मरियम ने कहा, कहने लगी, हाँ प्रभु मैं जानती हूँ मेरे प्राण जी उठेंगे, लेकिन वो क़यामत का दिन है। लेकिन यीशु ने कहा तू विश्वास कर, क़यामत और जीवन जो मुझ पर विश्वास करता है मरेगा तो भी जिएगा। तो उसने बाद में यीशु से बात नहीं की। प्रेज़ गॉड। हमने तो फिर भी कहेंगे, हाँ प्रभु मैं अभी कैसे विश्वास करूंगी, क्या विश्वास करूंगी? मेरे भाई मर गए, अभी सड़ गया, कीड़े खा गए, और वो कैसे जी उठेंगे? ऐसा मरियम ने नहीं बोली। मार्था भी यही बात यीशु से कहा, यीशु ने मार्था को भी यही वचन दिया, लेकिन मार्था भी कुछ नहीं बोले। यीशु की बातें सुनकर वहां पर खड़ी रही। मेरे शिष्यों, अगर यीशु ने
कुछ बोला है वो आपके जीवन में असंभव है, तो भी आप विश्वास करें जो बोलने वाला आपका सृष्टिकर्ता यीशु है, वो हो जाएगा। यीशु ने पूछा उसको कहाँ देखा, उन्होंने कहा वो जगह जाकर दिखाया और उसने कहा पत्थर को उठाओ, पत्थर को उठाया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सड़ा हुआ लाश को, वो लाजर को कहा ये लाजर तुम बाहर आ जा, तो उसने आवाज उठाकर पुकारा तो लाजर बांधा हुआ अवस्था में उस कमरे में जो बाहर आ गया और खड़ा हो गया। सुनो मेरे सुनो, उसका बंधन खोलो, बंधन खोल दिया, लाजर चलने लगा, फिरने लगा। अब्राहम को याद करो, मेरा बहन तो अब्राहम को याद करो। तेरे आंसू पहुंचने के एक दिन जरूर आएगा, तेरे जिंदगी का दुख दूर होने का एक दिन जरूर आएगा, और मेरे भाई आपके जिंदगी का समस्या से बाहर उठने का एक दिन जरूर आएगा। जैसे अब्राहम विश्वास किया, आज वचन के द्वारा आप विश्वास करें, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल डालेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है। वो अब्राहम का परमेश्वर है, उसका जिंदगी में आप जानते हैं कब उसको 25 साल उसने इंतजार किया, करीबन 25 साल के बाद परमेश्वर ने जो उससे बोला वो काम पूरा हुआ। आमीन, हालेलुया। उसको एक बेटा मिला है, उसका नाम क्या रखा? इसहाक। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। अब याद रखो मेरे चीजों, क्या पर आपका प्रार्थना का जवाब शायद थोड़ा दिन लग जाए, तो भी प्रार्थना का जवाब जरूर है। हालेलुया, हालेलुया। शायद उम्र बढ़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका घर में परेशानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक दिन आपका आस पूरा होगा। विश्वास करना है, विश्वास है। अगर परमेश्वर से कुछ आप प्राप्त करें तो वो अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर से कुछ प्रार्थना करें तो वो ही हमारे जिंदगी में आशा का कारण है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ जो कुछ मैं प्रभु से मांगता हूँ परमेश्वर मुझे देता है। हालेलुया। आज नहीं तो कल देता है, देंगे, मुझे पता है। और वो दिन जरूर आएगा, परमेश्वर ने जो कुछ वायदा किया वो दिन अब जरूर आएगा, मेरा जीवन में भी पूरा होगा। आपका जिंदगी में एक काम पूरा होना चाहिए। मेरा चीजों बहुत कुछ दवाई बोलने का परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम किया। मैं भी इसलिए प्रचार करता हूँ, नहीं तो पहले बाइबल छोड़कर घर चले जाना था, लेकिन हमें पता लगा, मुझे पता लगा इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ परमेश्वर सबसे अच्छा है। वो हमारे बातों को हालेलुया। मेरे चीजों में एक बात आपको बोलूं, अब थोड़ा शायद बहुत ही लोगों का विचार ये सेवक लोगों को, पास्टर लोगों को बाहर से पैसा आता है। कहाँ से पैसा आता है? बाहर से आता है। ये इसके पीछे बहुत लोग मदद करने वाला है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, हमें कोई, मेरे बारे में, मेरा कोई मदद करने वाला दुनिया में, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरा मदद, मेरा सहायक कौन है? जिसने मुझे बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सुनो, खुदावंद कितना भला है, कितना अच्छा है। हालेलुया। मैं जो कुछ प्रभु से मांगता है, मेरी जरूरत है तो प्रभु मुझे देता है। आमीन, हालेलुया। आप मांगे, आपको एक कार की जरूरत है, आप एक हेलीकॉप्टर मांगे, परमेश्वर हेलीकॉप्टर दे नहीं सकते, क्योंकि आपका अभी क्या जरूरत है? वो अगर आपका जरूरत है परमेश्वर जरूर दिएगा। जो हमारे हम लालची भी नहीं करना, जो जरूरत है वो जरूरत परमेश्वर आपका पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे सुनो, मैं एक दिन गाँव किसी का घर में मैं गवाही बोला, मेरे बेटे का दोनों आंखों का ऑपरेशन के लिए करीबन 45,000 रुपये की जरूरत है। 45,000 रुपये की जरूरत है। मैंने परमेश्वर से पैसा
पैसा के लिए दुआ नहीं किया, लेकिन कई बार प्रभु से बोला, प्रभु हमारे पास कोई पैसा नहीं, मेरा बेटा भी विश्वास से जी रहा हूँ, उसके पीछे भी कोई नहीं है, मेरे चीजों मैं प्रार्थना करते रहा, मैं दुआ करते रहा, प्रभु ने पैसा के लिए नहीं, प्रभु उसका ऑपरेशन सक्सेस होना है, उसका आंखों का ऑपरेशन सही होना चाहिए, ऐसा प्रार्थना करते रहा। एक दिन में किसी व्यक्ति ने मेरे बेटे को बुलाकर बोला, मेरे एक दोस्त है, बुलाकर बोला, जोशुआ आपके डैडी का अकाउंट में मैं 50,000 रुपया डाल रहा हूँ, आपके जरूरत के लिए इस्तेमाल कर। कितना हजार है? मेरे को कितना चाहिए था? 45। परमेश्वर ने 5,000 एक्स्ट्रा दिया। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हम ईमानदारी से रहो, विश्वास योग्य रहो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसमें लिखा हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य है, लेकिन आप जरूरत के लिए प्रभु का पीछे ना चले। आप यीशु को अपना पिता मानो, यीशु को अपना माता मानो, यीशु को अपना बड़ा भाई मानो, यीशु को आपका सब कुछ मानो। जब आप सब कुछ मानकर यीशु के पीछे जब चलेगा, यीशु मसीह आपका जरूरत का समय वो कभी भी अपने मुंह को नहीं मोड़ेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। जिंदगी में आशीष देने वाला परमेश्वर आपका जीवन को बदलने वाला है, परमेश्वर आपका जिंदगी में आपको समझाने वाला है। मैं कौन हूँ? हालेलुया। अब्राहम को साबित करके दिखाया, मैं तुझे बुलाया, रास्ते पर तुझे मैं छोड़ा नहीं है, रास्ते पर तुम्हें धक्का नहीं दिया, तेरे दुख का समय में तेरे त्यागा नहीं है, तेरे संकट का समय तेरे आवाज को मैं ऐसा नहीं सुनने के लिए मेरे ना सुनने के लिए मैं मेरे मुंह को नहीं, मेरे कान को बंद नहीं किया। जब भी तू पुकारा, मैं तुझे तेरे बातों को मैंने माना। जब भी तूने मुझे बात किया, उस समय मैं तेरे बातों को पूरा किया। मेरे अजीजों, जिस परमेश्वर के साथ तुम चलते हो, वो अब्राहम का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर आपका एक जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन अगर निकलने के लिए बोला तो सचमुच तुम निकल आओ। हालेलुया, हालेलुया। आधा पैर वहां पर, आधा पैर यहाँ पर रखकर अब यीशु के पीछे चल नहीं सकता। यीशु ने आपको कहा तो बाहर आ जाओ, उसी वक्त तुम क्या होना चाहिए? हालेलुया। जब तुम बाहर आओगे, तुम्हारे जरूरतों को आप जरूरतों को परमेश्वर क्या करेगा? आप जानते हैं। और अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। परमेश्वर ने उसको क्या दिया? किस बेटे को दिया? इसहाक। इसहाक का अर्थ क्या है? हंसी। क्या है? हंसी। हंसी का मतलब क्या है? लाफ यानी हंसना। क्यों आप ऐसा नाम रखा? जब तो सारा कितने उम्र के हो गए थे? 90 साल उम्र के हुए थे। और तो अब्राहम 99 साल के हो गए थे। फरिश्ते उसके घर में आया तो उसको खाना खिलाया, और खिलाने के बाद वो जाने से पहले उसने पूछा है, तेरे बीवी सारा कहाँ है? तो सारा उस समय अपने तंबू का दरवाजे के पिछले पास से खड़ी थी। और परमेश्वर का वचन कहता है, सारा जब उसने ऐसा कहा, फरिश्ते ने फरिश्ते ने ऐसा कहा, अगले साल यहाँ पर हम आएंगे, इस सारा के द्वारा होगा। हालेलुया। बस ये बात सुनकर ये सारा ने क्या किया? 90 साल का माँ ने क्या किया? बड़ा फुट कर हंसने लगी, बड़ा हंसने लगी। क्या है मेरे जीवन में संभव है? क्या आप लोग झूठ बोल रहे हैं? तो फिर स्वर्गदूत ने क्या पूछा? ये सारा तुम हंसती क्यों? कई बार परमेश्वर हमें प्रोमिस करता है, परमेश्वर हमें कुछ बोलता है, तो हम क्या करता है? हंसता है। क्या करता है? हंसता है। इसहाक किस चीज को दिखाता है? हमारे जिंदगी में परमेश्वर ने जो प्रोमिस किया, उस प्रोमिस का फुलफिलमेंस को दिखाता है। वो प्रोमिस को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। उसके लिए कोई उम्र का सवाल नहीं, उसके लिए कोई ऐसा कोई बातें नहीं है। आपको पता है, आप सोचते हैं हो नहीं सकता, लेकिन आप हंसते रहेंगे। ये कैसा हो सकती है? कैसा हो सकते हैं? एक दिन मैं इधर नहीं था, मेरा बेटा जिनू यहाँ पर थे, शीबा यहाँ पर थी। एक भविष्यवक्ता यहाँ पर आया, उसने खाना खाने के बाद उसने खाना बना कर दी। खाना बनाने के बाद उससे भविष्यवाणी करने लगे, ऐसा बोलने लगे, तो बेटा तुम परमेश्वर तुम्हें अमेरिका तक लेकर जाएंगे।
उसने हंसना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? हंसना शुरू कर दिया। मैंने उससे पूछा, बाद में मेरे को बोला डैडी मेरे को हंसी आ गया। सुनो, मैं विश्वास करता हूं एक दिन संभव होगा। ये एक दिन क्या होगा? संभव होगा। मैं उससे बोला तुम क्यों हंसा है? मैंने कहा मेरे कैसे क्यों नहीं हंसूं, ये कैसे हो सकता है? तो बोला परमेश्वर ने अगर बोल दिया तो होगा। आपका जीवन में जो प्रोमिस परमेश्वर ने दिया, उस प्रोमिस परमेश्वर क्या करेगा? हालेलुया। अब विश्वास कितने लोगों को विश्वास है? हालेलुया। क्या विश्वास है आपको? जो प्रोमिस आपके लिए बोला, आपका पति के लिए बोला, आपका बच्चों के लिए बोला, आपका परिवार के लिए बोला, उस प्रोमिस, वो वायदा परमेश्वर एक दिन क्या करेगा? क्योंकि परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। झूठ बोलने के लिए वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। जो कुछ परमेश्वर ने कहा उस प्रोमिस को परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे चीजों, पिछले बार रोई पास्टर ने प्रचार किया, अब मैं खाना खाकर हम जा रहा हूं, अगले साल आएंगे, इसलिए नहीं आ रहा हूं आपका घर से खाना खाने के लिए, इसलिए हम आएंगे जो प्रॉमिस हमने किया उसको देखने के लिए आएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आपका जिंदगी में परमेश्वर जो कुछ कहा है उस बात को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। क्या कोई शक है? कोई शक है? नहीं शक होना चाहिए। बोलो मेरा जिंदगी में जो परमेश्वर ने वायदा किया वो पूरा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि ये कभी भी परमेश्वर ने जो बात किया है वो पूरा होगा। यहोशुआ नबी का किताब 23 अध्याय आप थोड़ा निकाले, उसके अंदर लिखा है, उसका 4था आयत, जोशुआ 23 उसका 4 आप पढ़िएगा। थोड़ा जल्दी निकाल कर पढ़ने वाला पढ़े। बहन लोगों के पास बाइबल नहीं होगा इसलिए आप लोग पढ़ते नहीं हैं। हाँ, हाँ, जिनको मैं कह डाला है। हालेलुया। और तूने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारे ओर से लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो मैं इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डाल कर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है। तो और यरदन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाली उस सब जातियों को इसी तरह मैंने क्या किया? काम किया। परमेश्वर जो कहता है उसी तरह काम करता है। क्या विश्वास करता है? क्या चुप हो गए सारे? परमेश्वर ने जो बोलता है उसके अनुसार काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। विश्वास कर सकते हैं? परमेश्वर कहता है वो इधर लोग विश्वास है। जो परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करेगा।
वचन परम, ये जो वचन यहोवा ने कहा था उससे उसने पूरा भी किया है। और मैं अपने पिता दाऊद का स्थान पर उठकर यहोवा का वचन के अनुसार इसराइल को गद्दी पर विराजमान हूं, और इसराइल को परमेश्वर यहोवा के नाम से इस भवन को बनाया है। जो परमेश्वर ने कहा उसको क्या किया है? पूरा भी किया है। हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर जो कहा वो क्या किया? क्या किया? विश्वास करता है? विश्वास करता है? परमेश्वर ने जो कहा वो क्या किया? परमेश्वर ने जो कहा वो क्या किया? पूरा किया। क्या परमेश्वर ने अधूरा छोड़ते हैं? नहीं, जो कह दिया वो क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने जो कहा वो क्या किया? पूरा किया। इस बात को देखो, प्रोमिस का एक पूर्तिकरण को आप देख सकता है। अब्राहम को जो उम्मीद नहीं था वहां पर परमेश्वर का प्रोमिस फुलफिल हो गया, वो पूरा किया। वो ये इसहाक, यीशु का नाम है। हालेलुया। वो इसहाक को देखकर कह सकता है परमेश्वर मेरा जिंदगी में भी कुछ भी, कोई भी समय पर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। उसने जो कुछ मेरे लिए कहा उसको पूरा भी। इसलिए परमेश्वर की आवाज को हम क्या करना? हाँ, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब पढ़ता है, प्रभु आपसे बात करता है। बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़े आराम से बैठकर पढ़ना। जब परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ता है तो परमेश्वर का वचन आपसे क्या करेगा? बात करेगा। भविष्य वक्ता आपसे आकर बात करेगा, वो भविष्यवाणी करने वाले आपसे आकर बात करेगा। तो आप याद रखना, हे खुदावन जो तूने की बोला है वो मेरे जीवन में जरूर पूरा होगा। हालेलुया। वो जरूर मेरा जिंदगी में पूरा होगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो मेरे चीजों, इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 23 आयत में हम देख सकता है, 10 का 23 परमेश्वर का वचन में वहां पर भी ये बात को सबूत कर कर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय, हाँ हाँ, जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। आमेन, हालेलुया। बस 10:23, आओ हम अपनी आशा को अंगीकार करें। अंगीकार कर, जो कुछ आप उम्मीद किया उसका अंगीकार करे, क्योंकि दृढ़ता से थामे रहे। हालेलुया। सुने, एक तो अंगीकार, दूसरा दृढ़ता से उस वचन को क्या करते रहो? थामे रहो, क्योंकि उसको छोड़ना नहीं, प्रोमिस को छोड़ना नहीं। आमेन, आमेन, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो प्रोमिस परमेश्वर ने आपको किया है उस प्रोमिस को आप कभी भी छोड़ना नहीं है। तो खुदा का वचन में लिखा है अपने आशा को अंगीकार करना और दृढ़ता से उसको थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। जो आपसे प्रतिज्ञा किया है, जो आपसे प्रॉमिस किया है, वो कौन है? सच्चा है। आमेन। वो जो कुछ बोला है, स्वप्ना धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। एक आमेन अच्छी तरह बोला है। प्रेज गॉड। हालेलुया। जो आपसे जो अंगीकार जो आप प्रभु ने कहा तो अंगीकार करना है, फिर उसको तामने रखना है। और क्योंकि जिसने आपसे वायदा किया, ओ हालेलुया, जिसने आपसे वायदा किया कौन है? आमेन, हालेलुया। ये हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है। तुम्हें आओ अगले किसी से आप 5,000 रुपया मांगा, बोला कल का दिन मैं आपको दूंगा, लेकिन जब आप जाने के बाद बोलेंगे भाई वो काम बना नहीं है, तो आप निराश होकर वापस आते हैं। और कोई काम चीज किसी से मांगा, वो उसके पास है तो भी वो कहेंगे मेरे पास नहीं है। वो फिर कहेंगे नहीं भाई कल परसों आ जाओ, तो परसों चले जाते हैं। तो वो कहते हैं वो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं है, तुम्हें चंगाई दूंगा बोला तो तुम्हें चंगाई मिल जाएगा। हालेलुया। तेरे को आशीष मिलेंगे कर कर उसने बोला, तुम्हें परमेश्वर आशीष देंगे। क्यों? वो वायदा का सच्चा है, वो वायदा का सच्चा है, वो वायदा का सच्चा परमेश्वर के ऊपर अब विश्वास करें। अब्राहम को बोला तुम्हें मैं एक संतान दूंगा, एक दिन निराश हो गया। बोला तू मुझे क्या दिया? बोला तुम मेरे सन्मुख में सीधा होकर चलता रहो। हालेलुया। तो कामिल होकर चलता रहो,
मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, जो कुछ मैंने बोला वो तेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। अब्राहम वो विश्वास किया, अब्राहम वो विश्वास किया। सुनो मेरे अज़ीज़ो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे जो वो वायदा का सच्चा है। आमीन। वो वायदा का, सारे बोलो हालेलुया। वो वायदा का प्रभु ने कहा हमारे चर्च में 3000 लोग होगा। क्या विश्वास करता है? विश्वास करता है? कितने लोगों को विश्वास है? हालेलुया। क्योंकि वो वायदा का सच्चा है, वो जो कुछ बोलता है सच बोलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए कुछ बोला है वो होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या आपके अंदर खुशी आता है? हाँ, खुशी आता, मेरे अंदर उछल रहा है। जो कुछ प्रभु ने मुझे बात किया आने वाले दिनों पर पूरा होने जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे अंदर एक खुशी आ रही है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया मेरे हाथ में देने जा रहे, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर आने जा रहे। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस चीज को परमेश्वर ने मुझे वायदा किया वो मुझे देने जा रहे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। आपका जिंदगी में भी खुदावंद ने जो कुछ बोला वो पूरा होगा। हालेलुया। वो क्या होगा? पूरा होगा। अब विश्वास करो, परमेश्वर आपका जिंदगी में पूरा करेगा। प्रेरितों का काम 27 का 25 में लिखा है। एक बात पौलुस दृढ़ता से कहता है, और खुदा का वचन 27 का 25 में पौलुस से कहता है, एक मुसीबत का टाइम, एक दुख का समय, और पौलुस ने ये बात कहा जब 14वीं रात आई और हम अंद्रिया समुद्र में फड़कते फिर रहे थे, तो आधी रात को निकट मल्लाने अनुमान से जाना कि हम किसी देश का निकट पहुंचे। ओके 27 का 25 सॉरी 25। इसलिए हे सज्जनों डांडस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं, जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। हालेलुया। जहाज टूट गया, जहाज के अंदर पानी आ गया, सारे सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया। इन लोगों को रोम में पहुंचना है और हमें उम्मीद सब कुछ खत्म हो गया। 14 दिन होने वाला है और लोग परेशान हो गया। सारे लोग घबरा गए, अपने देवी देवता को बुलाया, कोई भी छुटकारा नहीं मिला। लेकिन एक व्यक्ति जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला, और उस व्यक्ति संत पौलुस है, वो घुटने में होकर प्रार्थना कर रहे। उस वक्त परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उतर आया, वहां पर उस किश्ती के उस जहाज के अंदर उतर आया। उससे कहने लगा, ये पौलुस तू कैसर के सामने खड़ा होना है, तुम्हारे जान को कोई नुकसान नहीं होगा। तेरे साथ 272 लोग हैं, ये सब लोगों को तेरे हवाले कर दिया है, तू घबराना नहीं। हालेलुया। कब उसको प्रॉमिस मिला है, कब इसको मुश्किल में और आंधी और तूफान के बीच में उसने सोचा मैं मर जाऊंगा, मेरा जिंदगी खत्म हो जाएंगे, मेरे साथ जितने लोग हैं सब कुछ खत्म हो जाएंगे। जहाज टूट गया, खाने पीने का सामान उधर से जहाज से उठाकर समुद्र में फेंक दिया, हम बिल्कुल खाली हो गया। वो जहाज टुकड़े टुकड़े हो रहे, और उस समय ओ परमेश्वर का दूत पौलुस के पास आकर कहता है, तुम मरेगा नहीं, तू कैसर के सामने खड़े होगा। हालेलुया। तेरे साथ जितने लोग हैं उसमें से एक भी मरेगा नहीं। याद रख मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का वचन कब आपको दिलेरी देता है, कब आपको प्रॉमिस मिलती है, तब मिलती है। तू सोचते मेरा जीवन खत्म होने वाला है, मेरे परिवार टूटने वाला है, मेरे जिंदगी में बर्बाद होने वाला है, मेरे जिंदगी में निराशा में डूब गया है, मेरे जिंदगी में आंधी और तूफान है। उस समय विश्वासी लोगों, तू अपने घुटने में होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर देखो। उस समय आपको आशा का एक प्रॉमिस आपको मिलेगा, आपको उम्मीद का वचन मिलेगा, आपका आशा का वचन मिलेगा। आपका जिंदगी को वो ताजा कर वो जीवित करेगा। वही परमेश्वर पौलुस को ही बोलता है, मेरा परमेश्वर जो कुछ बोला है वो वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। आप बोल सकता है मुंह खोलकर, प्रभु ने मुझे कहा वैसे ही होगा, प्रभु ने मुझे कहा वैसे ही। बोलो, अपने मुंह खोलकर बोले, प्रभु ने जो कुछ मुझे कहा वैसे ही होगा। बोलो बोलो बोलो, हालेलुया। जो कुछ प्रभु ने बोला वैसे ही होगा। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। जो कुछ प्रभु ने आपको कहा वैसे ही होगा।
आप चारों तरफ देखे आंधी और तूफान होगा, चारों तरफ देखे बड़े लहरें होंगे, और अब अपने जहाज को देखे वो टूट गया होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वायदा अभी भी कायम है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और उसके साथ 272 लोग थे, सारे लोग बच गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी झूठ बोलने के लिए इंसान नहीं है। आमीन, हालेलुया। हमारे इधर कई एमएलए आया, कई हाकिम आया, कहने लगा आपका बेड़ा पक्का करके दूंगा, आप टेंशन मत लो। इलेक्शन में आकर वायदा करते हैं, इलेक्शन में आकर वायदा करके चले जाते, फिर लभदा ही नहीं, ना एमएलए को लभदा ना और किसी को लभदा। असि इतना देखते रहे तो आपका हमारा वो रेमा वाला क्या बोलते हैं रोड ठीक करने के लिए कितने लोगों ने आकर वायदा किया, ओ ये करके अभी देंगे, अभी देंगे, आप टेंशन मत लो। आखिरी हमारा खुद पैसा से रोड बनाना पड़ा। ये दुनिया का वायदा है। अगर प्रभु ने जो वायदा किया वो वायदा हमारा जीवन में पूरा होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है, हाकिमाओं के ऊपर विश्वास ना रखो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इससे भी बड़ा है। आमीन, हालेलुया। वो जो हमसे वायदा किया वो वायदा को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने इस इसहाक को, हालेलुया, आशीष दिया, उस प्रोमिस को पूरा किया, और उसके बाद एक बेटा जन्म लिया। उसका नाम क्या है? याकूब। याकूब, अब्राहम, इसहाक, याकूब। हालेलुया। याकूब, उसका नाम का अर्थ आप जानते हैं। कई लोग उसका नाम इंग्लिश में चीटर बोलते हैं, चीट करने वाला, है ना, डिसीवर। और अब देखिए, वो लोगों को धोखा देने वाला एक व्यक्ति होकर दुनिया में रहा। लेकिन प्रभु का वचन में कैसे था, परमेश्वर उसको ब्लेसिंग देना चाहता था, लेकिन उसका स्वभाव अलग था। माँ का कोख में ही परमेश्वर जब था, तब ही परमेश्वर ने रिबेका को कह दिया, तेरे कोख में 2 जाति है, जो 2 कौम है। छोटा बड़ा क्या करेगा? छोटे का सेवा करेगा। बड़ा क्या होगा? छोटे से छोटा क्या होगा? बड़े से बड़ा होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये दोनों बच्चे बाहर आ गया, और एक का नाम एसाव रखा, दूसरे का नाम क्या रखा? याकूब रखा। आपको पता है, याकूब ऐसा एक व्यक्ति है, आशीषों को खींच लेता है। आशीषों को क्या करता है? खींच लेता है ना। बहुत जगह पर हम देखता है, कई लोग ऐसा होते हैं, आशीष लेना चाहते। कुछ लोग ऐसा है, ओ कोई बात नहीं, जो कुछ है ठीक है भाई, मैं दिहाड़ीदार है तो दिहाड़ीदारी ठीक है, इधर दिहाड़ी कर दे मैं दिहाड़ी में मर जाएगा। ऐसा ये नहीं सोचेंगे मेरे दिहाड़ीदारी से मैं थोड़ा ऊंचे उठाऊं, नहीं सोचेंगे। बहुत ऐसा विश्वासी लोग हैं, आशीषों को लेना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। एक दिन ये भाई याकूब हमेशा किसके साथ रहते थे? माँ के साथ रहते थे, माँ के साथ रहते थे। और एसाव क्या करते थे? इधर उधर घूमते थे। वो शिकारी थे, शिकारी थे, शिकार खेड़ने जाते थे। और ऐसा हुआ एक दिन वो शिकार खेड़ कर आ रहे थे, याकूब उसके रास्ते पर ही क्या बनाया? दाल का क्या बना? खीर बनाया। दाल का खीर बनाया, या कुछ भी हो, खीर बना कर रखा, और यह दाल बना कर रखा। तो एसाव को क्या लगा? भूख लगा। तो एसाव ने क्या बोला? ये भाई मेरे को थोड़ा सा दाल दे दे, मैं खाना चाहता हूँ। तो उसने बोला ऐसा मैं दाल नहीं दे सकता हूँ, तेरा जेठ होने का हक मुझे बेच दो, ताई मैं डाल दूंगा। उसने क्या सोचा, यार जेठ होने का क्या, ऐसा थोड़ा मैं चले जाएगा, कोई बात नहीं, मैं आज से लेकर मैं जेठ बड़ा नहीं होगा, तू ही बड़ा होगा, तू डाल तो दे दे। बहुत लोग ऐसा भूख लगने के वक्त पता नहीं क्या क्या गड़बड़ करते हैं, घर में भी हो। हालेलुया।
कई भाई लोग भूख खाने के वक्त बांडे अगर करवाली ने थोड़ा सा हाँ जी सीरियल देखकर थोड़ा सा लेट हो गया और बैठे गया, दोपहर को खाना बनाना थोड़ा सा लेट हो गया, आते ही करवाले ने क्या करेंगे, बर्तन लेकर उसका मुंह ते मारेगा, तो अभी तक क्या कर रहे थे, और बड़ा गुस्सा हो जाएंगे। वो बोलेंगे तक थोड़ा जा भी बड़ा मज़ेदार सीरियल दे, वो थोड़ा देख रहे थे, माफ़ करना, वो ठीक है। ऐसा कई लोग एकदम गुस्सा में आते हैं। यशायाह को भूख ज़्यादा लगते है, भूख लगेगा तो वो पागल बन जाते थे, और उसने बोला मुझे बड़ा होने का हक नहीं चाहिए, मुझे अभी क्या चाहिए, मेरा भूख मिटना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसने दे दिया दाल और पूरा जेठ होने का हक उसने बेच दिया। खुदा के वचन में लिखा है यशायाह अपना बड़ा होने का हक का लापरवाही किया। क्या किया? उसको चाहिए था, बोला मेरे को तेरा दाल का कोई जरूरत नहीं, मैं बड़ा है तो बड़ा हूं, तू मुझे ये बेच नहीं सकता, बोलना चाहिए था। लेकिन उसका भूख क्या कर दिया, उसको पागल कर दिया। उसने वो बड़ा होने का हक को अपने छोटे को बेच दिया। याद रखे मेरे अजीजों, कोई भी परिस्थिति में जो हमारे जिंदगी में परमेश्वर ने दिया हुआ आशीषों को हम उसको लापरवाही ना करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। याकूब अभी दाल ले लिया, वो बड़ा होने का हक उसको मिल गया। अब याद रखे मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है याकूब एक आशीष लेने को जानता था। हालेलुया। कैसे आशीष लेना? जबरदस्ती लेते थे। प्रेज गॉड। आप भी आशीष कैसे लेना है? कहां से लेना है? बोलो, कैसे ले सकता है? बोलो। हैं? तो आप देखिए, आप देखिए शूने में एक औरत थी। औरत ऐसे एक दिन देख रहा था कि खुदा का दास वहां से जा रहे थे, उससे अपने पति से आकर सलाह किया, ये बार बार इधर से एक परमेश्वर का दास जाता है, एक बार उसको बुलाकर खाना खिलाया। दूसरे दिन क्या हुआ, वो आए थे और खाना खाकर चले जाते थे। लेकिन इससे बहन ने चाहती थी ये पवित्र एक परमेश्वर का भक्त है, ये मेरे घर में रहना चाहिए। उसने क्या किया, अपने पति से सलाह लेकर ऊपर एक कोठरी में एक नया कमरा बनाकर जो भी व्यवस्था चाहिए सब कुछ किया। परमेश्वर का दास वहां पर जाकर टिकते थे। जबरदस्ती इसने नहीं बोला, खुदा का दास ने। अब याद रखे, एक दिन ये परमेश्वर का दास ने गेहसी से पूछा, उसका सेवक से पूछा क्या चाहिए, उसको जाकर पूछो मिनिस्टर के साथ, हाकिमों के साथ आपका कोई सिफारिश करना है। उसने अपने मांग को रखा तो एलिशा ने कहा अगले साल यहाँ पर हम अगले साल दूध का समय और वसंत का समय तू एक बेटे को दूध पिलाएगा। हालेलुया। उसने भी शक किया, ये नहीं हो सकते, हम बुजुर्ग लोग हैं, नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर ने खुदा का दास के वसीले जो बोला वो काम वहां पर हुआ, एक बेटा जन्म लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। उस औरत ने जबरदस्ती ले लिया आशीष। आशीष कैसे लिया? जबरदस्ती ले लिया। याद रखो, प्रभु से जबरदस्ती आशीष ले सकता है ना। हम प्रभु के लिए जो कुछ करता है, प्रेज गॉड, है ना। इधर तो मैं कई बार बोलता हूँ तो इधर काफ़ी लोग आजकल पता नहीं बच्चों को लेकर आते हैं और नाल की लेकर आते हैं, लैस भी लेकर आते हैं, और फूफड़ियाँ क्या बोलते हैं, क्या बोले अब पता नहीं, फूकड़ियाँ पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर आते हैं। इधर बैठ खा कर सारे सूरा फूरा सब कुछ इधर छूट के चले जाते हैं। फिर बेचारे भाई लोग आकर क्या करेंगे, साफ करेंगे। बैलों को सीटने नहीं आता है, उसको साफ करने नहीं आते, सिर्फ वो घर में करेंगे। लेकिन एक बात आप करो, परमेश्वर का काम के लिए जितना आप अपना समय निकालो उतना ही तेरे परिवार में ब्लेसिंग है, आशीष है। अब याद रखना, ठीक है। मैं भी भाइयों के साथ, भाई लोग करते हैं, मैं भी जाकर क्या बोलते जी, हाँ मारते हैं और खाना बनाने के लिए खाना बनाने के लिए मदद करता है। मेरे को पता है आशीष मिलेगा। हालेलुया। मुझे क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। आपको खिलाने के लिए हम कोशिश करते हैं सवेरे से लेकर। मेरे अंदर कोई पैसा नहीं देता है, लेकिन मेरे पास हो जितना भी है भाई लोगों को उठा कर देता हूँ। आप अगर कमी है तो पूरा करो, पूछ लो, है ना। सही बात है कि नहीं?
आपको सिखाने के लिए नहीं, मुझे पता है मेरा जेब जब खाली नहीं होगा तो ये भरेगा भी नहीं। हालेलुया। हाँ, भरा हुआ जेब को कैसे परमेश्वर फिर भरेगा? ये खाली होगा तभी भरेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो इसलिए खाली कर दिया करो। तुझी जमा जमा कर कर इतना मोटा और मोटी हो गए, तेरा जिंदगी में कोई आशीष नहीं है, तो तुम खाली करो, परमेश्वर तेरे जेब को भर देगा। आशीष चाहिए? आशीष चाहिए? चाहिए? कितने लोग आशीष चाहिए? हालेलुया। सुनो, आपको पता है केरला के पेंटिकोस्टल लोग, बड़े बड़े चर्च के लोग, एक एक साल में 4 लोग 5 लोग विधवा लोगों को, ऐसा गरीबी लोगों को घर बना के देते हैं, घर बना के देता है। अभी पिछले बार हमने बेंगलुरु में गया, मेरा बेटा एक ही प्रीचिंग किया, लोग बड़ा खुश हो गया। और उन्होंने कहा हमारे एक फंड है नॉर्थ इंडिया के लिए, नेक्स्ट ईयर में अक्टूबर महीना में वो फंड जो आपके लिए, आपका मिनिस्ट्री के लिए देंगे। ये भी नहीं है, 1 साल पूरा 5-5 हजार रुपया हमारा कलीसिया आपको मदद करेगा। वो आईटी का कलीसिया नहीं और किसी, क्योंकि मेरा बेटा आईटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहने का मतलब यही है, एक एक कलीसिया हर एक अपने बारे में नहीं दूसरे बारे में भी सोचता है। हम भी सोचना चाहिए, आपका भाई के बारे में सोचना, आपका बहन के बारे में सोचना। यही मसीहत है मेरे अजीजों, यही क्रिश्चियनिटी है। अब अपने धन दौलत सिर्फ आपके लिए नहीं, खुदावंद ने आपका हाथ में जो कुछ दिया वो दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करो, जो लोड़वंद है। आमीन। अभी थोड़ा हल्ले, आपकी चाबी आपके हाथ में है ना, थोड़ा हल्ले लिया बोले। घर का चाबी है ना, बैंक का चाबी किसके हाथ में है? आप लोगों के पास में है कि नहीं? बोलो, किसके हाथ में? बोलो। आप तो झूठ इतना बोलते हैं। हालेलुया। पता है ना घर का चाबी किसके हाथ में है? पंजाब में बहनों के हाथ में। पक्का है कि नहीं पक्का? हाँ, हालेलुया। शादी करके कुड़ी को लेकर आते हैं सौरे से, हाँ जी, ससुराल से। अब माँ ने पहले कहेंगे बेटी जाओ, जाकर बेटे ने कह दो चाबी में तेरे हाथ में ले लो, चाबी पूरा थंगा तेरे हाथ में हर महीना रखना है। कितना केस है, सब कुछ आपके पास है। बहन लोग आप सुधर जाओ, बहन लोग आप अपना दिल खोलो। जितने बहन लोगों ने दिल खोला, परमेश्वर ने उन लोगों को क्या दिया? आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसका बीच में मैं थोड़ा सा हिंट आपको दिया है। अगर आप ब्लेसिंग लेना चाहता है, अपना दिल को खोलो, अपना हाथ को खोलो। प्रेज गॉड। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। अब याद रखें, अगर आप नहीं खोलेगा, मैं क्या बोल रहा था, मैं एक दिन मेरा बेटी को भी बोला, शिवा को भी बोला, तेरे डैडी ने बीज को बोया, बच्चों तुम लोग जरूर काटेगा। हालेलुया। हमने बीज बोया, जरूर मेरे बच्चे काटेंगे, मेरे को विश्वास है। मेरे पिता लोग, माता लोग, तुम बीज बो, तेरे संतान वो काटेगा। प्रेज गॉड। आपको दिक्कत होने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम आराम से रहता है, हमें कोई बोझ नहीं है, और बच्चे सब कुछ कर रहे। क्यों हो रहे? हमने एक दिन बीज बोया, अभी भी बो रहे, उसको कटाई में अपना संतान करेगा। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपको ब्लेसिंग चाहिए, या इस याकूब एक ब्लेसिंग का कारण है। आमीन। उसको आशीष परमेश्वर ने दिया। प्रेज गॉड। हालेलुया। एक दो बात और जल्दी हमने देखना है। देखे उत्पत्ति का किताब 25 अध्याय उसका 23 आयत थोड़ा पढ़िएगा। सॉरी, वो बोल दिया मैंने। 25 अध्याय 30 और 31 थोड़ा पढ़िएगा। 30 और 31 वो भी बस 28 अध्याय 10 से पढ़े। 28 अध्याय 10 से 28 अध्याय 10 से। हाँ हाँ जी, हाँ 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 जी। पढ़ो पढ़ो। यहोवा उसके ऊपर खड़े होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं
इसहाक का भी परमेश्वर हूं। सुनो सुनो सुनो, ये क्यों बोला है? याद रखो मेरे चीजों, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं। उनके द्वारा उनके लिए जैसे मैं उनके साथ रहा वैसे मैं तुम्हारा भी साथ रहूंगा। उसको जैसे मैंने मदद किया वैसे तुम्हारा भी मदद करूंगा। वो खड़े होकर बात करते। सुनो भाई, पढ़े पढ़े पढ़े, हाँ आगे पढ़े। हाँ 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 सर, पहले प्रॉमिस सुनो सुनो, पहले प्रॉमिस क्या बोला? जिस भूमि पर तुम लेटा है वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे वंश को मैं क्या कर दूंगा? दे दूंगा। दूसरा, हाँ पढ़े। हाँ, तेरे कौन? हाँ, तेरे वंश क्या होगा? भूमि का धूल के समान होगा। आगे। हाँ, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व चारों ओर तेरे संतान क्या होते जाएगा? फैलते जाएगा। हाँ हाँ, और तेरे वंश के द्वारा सारे पृथ्वी के लोग क्या पाएगा? आशीषित होगा। आमेन, हालेलुया हालेलुया। आगे आगे। मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए मैं वहां तेरी रक्षा करूंगा। आगे। ये देश में लौटा ले आऊंगा। हाँ, कहे हुए को जब तक पूरा नहीं करूंगा तुझे ना छोड़ूंगा। बस बस बस, जो कहे हुए वचन जब तक पूरा नहीं होगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तेरा हाथ पकड़कर तुझे चलाऊंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करने के लिए याकूब के साथ वायदा कर रहे हैं। कितने आशीषें दिया है। अब उसके पास कोई बच्चा नहीं है, वो कुंवारा है, वो दौड़ कर जा रहे। तभी परमेश्वर ने उसका औलाद के बारे में भविष्यवाणी किया है, उसका बच्चों के बारे में भविष्यवाणी किया है, उसका देश के बारे में भविष्यवाणी किया है। तेरे बच्चे को मैं कैसे आशीष दूंगा, सब कुछ भविष्यवाणी किया है, क्योंकि वो आशीषों को प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति है। हालेलुया। याद रख मेरे अजीजों, परमेश्वर का आपके बारे में एक योजना है, आपका परिवार के बारे में एक योजना है, आपके संतान के बारे में एक योजना है। वो कभी भूलना नहीं अगर आप परमेश्वर की ओर आपका ध्यान है। आमीन, हालेलुया। जब तक ये पूरा नहीं होगा तुम्हें मैं हाथ पकड़कर चलाऊंगा, मैं कभी भी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। अब जानता है, यहाँ इसने जाकर पद्मनाराम में रहा, 2 बीवियां मिले, काफी बच्चे मिले और सब कुछ लेकर वो जब वापस सारे दे। और उस समय खुदावंत का वचन कहता है, उत्पत्ति 32 का 27 थोड़ा पढ़िएगा, 32 का 27। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है। उसने हाँ, तेरा नाम क्या है? याकूब। या उसने कहा या तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल होगा। हालेलुया। याकूब का अर्थ क्या है? उपाय करने वाला, ये धोखा देने वाला। लेकिन याकूब ने कहा मैं एक धोखा देने वाला हूं। लेकिन परमेश्वर याकूब को देखकर कहता है, आज से लेकर तुम याकूब नहीं रहेगा, तो इस्राएल रहेगा, बहुत कौमों का पिता बनेगा। हालेलुया। सुनो मेरे अजीजों, अगर तुम परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ पूरी तरह रहे, तेरे बाप दादे लोग, तेरे दादा, तेरे पिता परमेश्वर के साथ पूरा ईमानदारी के रहकर परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर का सेवा किया, परमेश्वर के साथ चला, तेरे पुत्र के साथ परमेश्वर ऐसा वायदा कर रहे, तो तेरा नाम अभी धोखा देने वाले नहीं, तू बहुतों का पिता बनेगा। हालेलुया। तो आशीषित होगा, तो दक्षिण में फैलेगा, तो उत्तर में फैलेगा, तो पूर्व में फैलेगा, तो पश्चिम में फैलेगा। तेरे कारण पृथ्वी के सारे कौम आशीषित हो जाएगा। हालेलुया।
मेरे भाइयों बहनों, ये जीवित परमेश्वर के साथ चलने से यही फायदा है, यही आशीष है। तेरे कौम, तेरा पीढ़ी आशीषित होगा। हालेलुया। वो बरकत पाएगा, वो आशीषित होगा। आज मैं एक और बात बोलकर मैं बंद करना चाहता हूँ। किस तरह आशीष दिएगा, ये ब्लेसिंग क्या है? ये याकूब खुदा से प्रार्थना किया, दुआ किया, पूरी रात प्रार्थना करते रहा, जंग करते रहा, परमेश्वर ने उसको जवाब दिया। तो आज से लेकर एक अलग इंसान है। आमीन, हालेलुया। यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय और उसका 1 और 2 आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यशायाह नबी का किताब 43 43 1 2। ये इस्राएल, मैं तेरा रचने वाला, ये याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर। ओ मैंने तुझे क्या कर दिया? छुड़ा लिया। हाँ, कैसे बुलाया? नाम लेकर बुलाया। हाँ, तुम, वो शब्द मुझे इतना अच्छा लगता है। परमेश्वर याकूब से कहता है, याकूब मैंने तुझे छुड़ाया, बुलाया, तू किसका है? आपके बारे में यीशु ऐसा कहा कि नहीं कहा? जब यीशु के लिए अपना जीवन समर्पण किया, उस समय आपसे प्रभु कहता है, ये बेटी तू आज तो लेकर मेरा है, ये बेटा आज तो लेकर तू मेरा है। और आगे, आमीन। तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। नदियों में होकर जाए, वो तुम्हें ना डुबोगे। आग में तुम चले और तुझे आग ना लगेगी, उसकी लो तुम्हें ना साड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्यार कैसे प्यार है मेरे अजीजों। ये प्यार करने वाला परमेश्वर कहता है, तू डरना नहीं, आज तो लेकर तू मेरा है। हमें तेरा जिंदगी में ऐसा आशीष मैं दूंगा, तू पानी में होकर गुजरेगा, वो तुम्हें डुबाएगा नहीं। तू नदी में होकर गुजरेगा, तुम्हें डुबाएगा नहीं। पानी में होकर गुजरेगा, वो तुम्हें कभी भी तेरे हाथ पकड़ कर मैं तुम्हें चलाऊंगा। आग के बीच में होकर तो गुजरेगा, लेकिन तू साड़ेगा नहीं, और तेरा जिंदगी को मैंने बचाएगा। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये आशीष आपके लिए है, हमारे लिए। हालेलुया। अगर आप यीशु के साथ आप चलना चाहते हो, अब पूरा विश्वास के साथ चले। हालेलुया। यीशु के ऊपर विश्वास करे। वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। वो विश्वास करने वालों का परमेश्वर है। हालेलुया। वो वायदा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम उसके ऊपर पूरी तरह विश्वास करें। सचमुच प्रभु ने अगर आप विश्वास किया तो आपके लिए अच्छे अच्छे प्रॉमिस आने वाले दिनों पर परमेश्वर देने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप प्रॉमिस मिला है, आपके साथ साथ परमेश्वर चलकर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, आपको अनाथ